हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राजकुमार तिवारी और आज क्लास 12 के रिवीजन में मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी का। उसकी 5 नंबर का आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो मैं ये बता देता हूँ कि एक टीचर ने एक क्वेश्चंस पूछा 3 स्टूडेंट से जिनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, पहला स्टूडेंट है रवि, दूसरा मोहाली और तीसरा है सोनिया। जिनकी इनकी सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%, 25% और 45%, और मेकिंग एरर 1%, 12% एंड 2% है। ठीक है, क्वेश्चंस मेरे पास है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, इसमें क्या निकालना है इसको सॉल्व करके बताऊंगा मैं। A teacher asked a question to 3 of his students, Ravi, Mohit, and Sonia. The probability of solving the question of Ravi, Mohit, Sonia are 30%, 25%, and 25%. Or the probability of making error by Ravi, Mohit, and Sonia 1%, 1.2%, and 2% respectively. ठीक है। अब बेस्ड ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बोल रहा है। नंबर 1 बोलता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड, है ना। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन सॉल्विंग क्वेश्चन गिवन द क्वेश्चन इज सॉल्व बाय सोनिया। गिवन द सॉल्व बाय द सोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए फॉर इवेंट दैट क्वेश्चन हैज सम एरर। ये क्या है? आपको लिख दिया हमने, इवेंट दैट क्वेश्चन है सम एरर। इवन है, E2 है, E3 है। तो इवन क्या होगा? इवेंट दैट इज सॉल्व बाय रवि। और E2 क्या है? इवेंट दैट इज सॉल्व बाय मोहाली। और E3 इज द सॉल्व बाय सोनिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे आ गया। तो PE1 और PE2, ठीक। चलिए आप निकालें, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। PE1 इज वाट, कितना होगा बताइए? E1 किसका है? ये है ना, इवेंट दैट इज सॉल्व बाय, तो 30% सॉल्व, 30% मैंने 30/100, है ना, इजी। और PE2, वाट इज E2? E2 इवेंट दैट इज सॉल्व बाय मोहाली, कितना है? 25%। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। और PE3 इज इक्वल टू कितना है? 45/100। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझ लीजिए और उसके बाद उस सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बड़ा लंबा जाता है ना, एकदम क्वेश्चन लंबा होता है। उसमें तो देख के सबसे पहले स्टूडेंट घबरा जाते हैं, खासकर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं। और सीबीएसई में भी वही हाल है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे लगातार, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, देखिएगा। और मैं कंटिन्यू जो क्लास ले रहा हूँ, क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व कराता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर वगैरह बाजार में, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, तो उसे लेकर सॉल्व करिएगा। तो एग्ज़ाम में आपको टाइम जो नहीं लगेगा समझने में और सॉल्व करने में, तो आपका समय बचेगा और आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका एरर बता रहा है। एरर कितना है हमारे पास दिया है ना, तो सबके लिए हम एरर निकाल देते हैं। चलिए निकालिए। एरर हमारे पास ये PE1, ठीक है। एरर बाय रवि कितना है? 1%, मीन्स 1/100। ठीक है, P कितना होगा? E2 इज वाट? 1.2%। ठीक है, तो 1.2/100। अब इसका डेसिमल चेंज कर दोगे, 12/100 हो जाएगा। और PE3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2/100। अब पहला जो क्वेश्चन है मैं बुक से देख लेता हूँ, क्या बोल रहा? पहला जैसे बताया था, पहली प्रोबेबिलिटी, पहला ही क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन सॉल्विंग क्वेश्चन गिवन दैट क्वेश्चन इज सॉल्व बाय सोनिया। तो इसको हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। पहले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सोनिया किस में है?
लास्ट में है ना। सोनिया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सोनिया नहीं बोल रहा है ना, हाँ सोनिया ही बोल रहा है, तो इसको अपन निकाल लेंगे। सोनिया का कितना है 2/100। तो आफ्टर डे इसको देशी में जो पानी होता है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, PA इसको P क्वेश्चन कंप्लीट अब भी दिखेंगे हम, देखो कितना आसान था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये बोल रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एंड सोनिया कमिटेड ऑन एरर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व बोल रहा है एंड सोनिया कमिटेड और हम, तो इसमें हमको क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो भी रिक्वायर्ड है P A और कितना था E3 था ना, हाँ E3, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको मैं सिखाया था सॉल्व करना, है ना। सोनिया का कितना थी है, तो PE3 हमारे पास, ये इसका फार्मूला मैंने बताया था, चाहे तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो में प्रोबेबिलिटी की जाके आप लोग देखना, तो PA E3 है ना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। P3 कितना है हमारे पास, सब मैंने निकाला है, PE3 45/100 और PAE3 कितना निकाला है हमने 2/100। तो इसको आप सब सॉल्व कर लेंगे ना, तो 90/, एक ज़ीरो कट जाएगा, तो 0.009, ये आपका आगे आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा है व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कमिटिंग एन एरर इज सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी और कमिटेड एन एरर इज सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को सब क्वेश्चन देखना, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू PA, ये PA निकालेंगे ना, तो सबको आप लोगों को निकालना है, सबको निकाल लीजिए। चलिए समेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर I इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपने को जाना पड़ेगा, कितना है टोटल, कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं ना, तो तीनों आदमी का हमको निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा PEI है ना, PEI सबको निकालो, PAEI। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से एक बार पढ़ा देता हूँ, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी एट कमिटेड एन एरर, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटेड ऑन एरर इज सॉल्विंग ए क्वेश्चन। तो इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 1 रख लो, PE1 PAE1 हो गया, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, प्लस कुर्सी अटैक कर रहा है, प्लस कितना हो जाएगा PE2 और PA/E2 प्लस PE3 PAE3। चलिए अब सबको वैल्यू पुट कर देते हैं अपन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो करना है बस, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 30/100 है इंटू कितना है 1/100 है ना, क्वेश्चन 1/100 है, प्लस दूसरा क्या है 25/100 है, 25/100 प्लस 12/1000 इंटू 12/1000। थर्ड कितना है 45/100 और 2/100। ठीक है, तो आप लोग सभी को सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद हमको जो आंसर आएगा उसको आप लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, 1 0 कट गया 1 0 कट गया,
तो 3 बाई कितना हो गया 1000, ठीक है। 3 बाई 1000 हो गया, ठीक है। एंड 9 बाई 1000 ये कितना हो गया 9 3 12 12 3 15 बाई 1000 है ना। तो कितना होगा 0.0015। ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा, कोई डाउट हो तो बताना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें और बोलता है, माने ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। इसमें और बोल रहा है इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज चेक्ड बाय टीचर, यदि इस सॉल्यूशन को टीचर ने चेक किया एंड हैज सम एरर, उसने कुछ एरर पाया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज नॉट सॉल्व बाय रवि। तो रवि के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है और ऐसा करके दिया है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टीचर ने चेक किया। माँ गाय खा रही, देखो तो भगाओ तो, है ना। तो बाहर गाय जो पौधा लगाए हैं तो खा रही थी उसी में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टीचर है, तो इसको अपने को निकालना है, ठीक है। तो आप लोग भी निकालिए P E1 बार पब्लिक ए, ये है। टीचर ने देखा कि क्वेश्चन क्या है प्रोबेबिलिटी, इफ द सॉल्यूशन इज क्वेश्चन, इफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज चेक्ड बाय टीचर एंड हैज सम एरर, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि। रवि का कितना है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है, तो मैंने लिख दिया P E1 बार पब्लिक ए। इसको आप सॉल्व कीजिए, P E1 ऑब्लिक ए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो सबको अपन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है। तो 1 माइनस इसमें जो डिनोमिनेटर है जो पिछली बार हम लोग किए थे, ये पूरा यही उतर जाएगा, तो इसी को उतार देंगे अपन 15/100। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, मैंने रवि के चेक नहीं करने की प्रोबेबिलिटी इसमें बता रहा है, तो अपन लिख देंगे P E1 ऑब्लिक ए। और इसमें वैसे ही हो जाएगा जैसे क्वेश्चंस किए थे ना सबका, P1 प्लस P2 ऑब्लिक E2 प्लस P3 ऑब्लिक E3। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और वैल्यू उसकी पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा 30/100, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। 30/100 और प्रोबेबिलिटी कितना 1/100। और डिनोमिनेटर में पूरा वैसे ही आप लोगों को लिखना है जैसे मैंने किया था। तो कितना आया था डिनोमिनेटर में 0.0015, डिनोमिनेटर में यही आ जाएगा जो इसको हम सॉल्व किए थे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। 1 माइनस 3 और ये कितना आ जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 4 आ गया, 3 आना था, 0, है ना। ये 15/1000। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ऐसा करते हैं 1 माइनस 0.003 और 0.015 सॉल्व करें तो इसको कितना आता है देखते हैं। इन दोनों का 1.0.2 तो 1 में 0.08 आएगा समथिंग कुछ, है ना। ये आज का क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बुक मेरे पास क्वेश्चंस किसी ने भेजा था,
तो उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया कि टीचर ने 3 क्वेश्चन दिए थे रवि, मोहाली और सोनिया को, उनको सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है और मेकिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हमको इसको निकालना है। ए लिया मैंने, इवन दैट क्वेश्चन है सम एरर E1 E2 E3 क्या है, सॉल्व बाय रवि मोहाली और उसका, तो P1 P2 P3 निकालिए, फिर उसका E1 E1 सबका निकाल लिया एरर। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी और जो क्वेश्चंस ने चेक करने के बाद उसमें देखा कि रवि के चौक सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी थी, उसको हमने निकाला। तो ये था प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा 5 नंबर का था, इससे थोड़ा सा लेंदी हो गया, बड़ा हो गया। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पॉज कर करके, स्किप मत करिएगा, पॉज कर करके आराम से इसको समझिएगा। और अभी मेरे पास क्या है, रिवीजन हो रहे हैं, उसको मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम जो कि अपना डेट तो आउट हो गया है, मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको आराम से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट पे लिखिए, तो उसको मैं क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं वैसे ही नए वीडियो में आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नए आ रहे हैं तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।